की सभी खबरें पाने के लिए शास्त्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शास्त्री परिवार चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो माध्यमिक शिक्षक की चयन परीक्षा होनी है, उस परीक्षा में हिंदी विषय में क्या-क्या पूछा जाने वाला है, हिंदी विषय का पेपर किस प्रकार से रहने वाला है, उसका सिलेबस कैसा रहने वाला है, उसको आज हम देखेंगे। तो जो हिंदी भाषा का सिलेबस है, वह 20 इकाइयों में विभाजित रहेगा। उन 20 इकाइयों के माध्यम से ही प्रश्न पत्र बनने वाला है। तो अब हम उन 20 इकाइयों को देखते हैं और हिंदी विषय का पूरा सिलेबस को समझते हैं। पहली इकाई में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसैनी, आदिमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं पूछी जाने वाली हैं। अब दूसरी इकाई को देखें तो दूसरी इकाई में हिंदी भाषा के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण, हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, वर्णों के उच्चारण स्थान आदि पूछे जाने वाले हैं। अब तीसरी इकाई को देखें। तीसरी इकाई में हिंदी साहित्य इतिहास, दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, विभिन्न इतिहास ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, पद्य साहित्य के अंदर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं पूछी जाने वाली हैं। अब चौथी इकाई को देखें। चौथी इकाई में गद्य की प्रमुख विधाएं, जो गद्य की विधाएं हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, तो ये सब पूछी जाएंगी। तो इनके अंदर क्या पूछा जाएगा? जो गद्य की विधाएं हैं उनका विकास, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं पूछी जाने वाली हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब पांचवी इकाई को देखें। गद्य की गौण विधाओं, गद्य की जो गौण विधाएं हैं, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार। तो जो गद्य की गौण विधाएं हैं उनका विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं पूछी जाने वाली हैं। अब छठवीं इकाई को देखें। छठवीं इकाई के अंतर्गत काव्य की परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद एवं उनका सामान्य परिचय, रस, छंद, छंद के अंदर दोहा, चौपाई, सोठा, कवित्त, रोला, उल्लास, सवैया इत्यादि पूछे जाने वाले हैं। तथा अलंकार, अलंकार के अंदर अनुप्रास, अम्यक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश इत्यादि अलंकार पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा शब्द शक्तियां पूछी जाएंगी तथा काव्य के गुण, काव्य के दोष, बिंब विधान इत्यादि पूछा जाने वाला है। सातवीं इकाई देखें। सातवीं इकाई के अंतर्गत शब्द भेद, संज्ञा से अव्यय तक, संज्ञा, लिंग, वचन तथा कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, वर्तनी, संबंधी अशुद्धियां, संधि, समास पूछे जाने वाले हैं। अब आठवीं इकाई देखें। आठवीं इकाई के अंतर्गत शब्द और शब्द भंडार, स्त्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर इत्यादि शब्द पूछे जाने वाले हैं। अर्थ के आधार पर जो पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समुच्चारित, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द इत्यादि पूछे जाने वाले हैं। अब नौवीं इकाई देखें। नौवीं इकाई के अंतर्गत रचना के आधार पर जो शब्द के भेद हैं, ऋण, यौगिक, योग ऋण इत्यादि पूछे जाने वाले हैं तथा व्याकरण के आधार पर विकारी व अविकारी शब्द पूछे जाने वाले हैं। उपसर्ग, प्रत्यय और आंचलिक शब्द, वचन, कारक इत्यादि पूछे जाने वाले हैं। अब 10वीं इकाई को देखें। 10वीं इकाई के अंतर्गत वाक्य संरचना, वाक्य के भेद, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण एवं रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां पूछी जाने वाली हैं। अब 11वीं इकाई को देखें तो 11वीं इकाई में प्रेमचंद, गबन, प्रेमचंद की जो रचना है गबन वो पूछी जाएगी। मन्नू भंडारी का आपका बंटी ये पूछी जाएगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्टी की आत्मकथा पूछी जाएगी। 12वीं इकाई देखें। 12वीं इकाई के अंतर्गत कबीर द्वारा रचित जो साखी है, गुरुदेव को अंगपद, संज्ञा 1, 5, 7 पूछी जाने वाली है। अब सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत का सार, पद संख्या 21, 23, 25 पूछी जाने वाले हैं। बिहारी
द्वारा रचित बिहारी सतसई दोहा क्रमांक 1, 16, 18 पूछे जाने वाला है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित मैं नीर भरी दुख की बदली पूछी जाने वाली है। अज्ञे द्वारा रचित नदी के द्वीप कविता पूछी जाने वाली है। मुक्तिबोध अंधेरे में, मुक्तिबोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता पूछी जाने वाली है। अब इकाई 13 देखें तो इकाई 13 में सुदर्शन द्वारा रचित हार की जीत पूछी जाने वाली है। राम नारायण उपाध्याय द्वारा रचित क्या ऐसा नहीं हो सकता पूछा जाने वाला है। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित श्रम की महिमा पूछी जाने वाली है। गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा रचित खूनी हस्ताक्षर पूछे जाने वाले हैं। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा रचित मेरी माँ वाला पाठ पूछा जाने वाला है। अमरकांत द्वारा रचित दोपहर का भोजन पाठ पूछा जाने वाला है। अब इकाई 14 भी देखें तो इसके अंतर्गत शिवानी द्वारा रचित अपराजिता, हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित राखी का मूल्य, मालती जोशी द्वारा रचित दादी की घड़ी, जैनेन्द्र द्वारा रचित पत्नी वाला पाठ पूछा जाने वाला है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नीम का पत्थर, शरद जोशी द्वारा रचित जीप पर सवार इल्लियां पूछे जाने वाले हैं। अब 15वीं इकाई देखें। 15वीं इकाई के अंतर्गत कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित आत्मविश्वास, शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित पथिक से, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित याचक और दाता, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित क्या निराश हुआ जाए, रमेश चंद्र साय द्वारा रचित कठिन समय में इत्यादि पूछे जाने वाले हैं। अब 16वीं इकाई में देखें तो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित पानी की कहानी, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पानी और धूप, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नीम का पत्थर, उषा प्रियम बदा द्वारा रचित वापसी, मंगलेश डबराल द्वारा रचित संगतकार पूछे जाने वाला है। अब 17वीं इकाई देखें। 17वीं इकाई में हरिशंकर परसाई द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित पाठ है मेरे बचपन के दिन वो भी पूछा जाने वाला है। प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर, श्यामचरण दुबे द्वारा रचित उपभोक्तावाद की संस्कृति, राहुल शंकरात्यायन द्वारा रचित ल्हासा की ओर, गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना इत्यादि पाठ पूछे जाने वाले हैं। 18वीं इकाई में राम वृक्ष बेनीपुर द्वारा रचित बाल गोविंद भगत, यशपाल द्वारा रचित लखन भी अंदाज, मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी है भी, स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा, अज्ञे द्वारा रचित मैं क्यों लिखता हूँ, नागार्जुन द्वारा रचित अकाल और उसके बाद इत्यादि पाठ पूछे जाने वाले हैं। अब 19वीं इकाई में देखें तो भूषण द्वारा रचित सेवा बावनी पद संख्या 4, 25 और 26 पूछी जाने वाली हैं। माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला पूछे जाने वाली हैं। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्राम श्री पाठ पूछा जाने वाला है। राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं इत्यादि पाठ पूछे जाने वाले हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए पाठ पूछा जाने वाला है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य पाठ पूछा जाने वाला है। 20वीं इकाई देखें। व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण एवं निष्कर्ष क्षमता आदि के आकलन हेतु आपठित बोध, आपठित गद्यांश पद्यांश, तथ्यात्मक, वर्णनात्मक एवं साहित्यिक इत्यादि इस प्रकार से 20 इकाइयां पूछी जाने वाली हैं, जिनको हमने भली भांति समझ लिया है। ये वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने बहुत ही जल्दबाजी में इस वीडियो को बनाया है और आपको पूरे विषय का पता चल जाए, पूरा सिलेबस आपको पता चल जाए, इस प्रकार से इस वीडियो को बनाया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा है ऐसा मैं जानता हूं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी माध्यमिक शिक्षा चयन परीक्षा की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करें और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद।